हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं और मुद्दे का नाम है डिमांड फॉरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान। अब ये डिमांड फॉरकास्टिंग जो है आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। देखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या, मांग का पूर्वानुमान लगाना। पूर्व मतलब पहले ही, पूर्व मतलब पहले ही, कि डिमांड का पहले ही अंदाजा लगा लेना कि भैया फ्यूचर में जो है क्या होने वाला है। मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उस प्रोडक्ट की जो है फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकूं, प्रोडक्शन कर सकूं। तो मैं डिमांड फॉरकास्टिंग क्यों करूं, मैं मांग का पूर्वानुमान क्यों लगाऊं। देखिए भाई, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए मांग का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं और मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी पेन बनाता है, तो भैया अगर मैंने सही टाइम पे डिमांड फोरकास्टिंग नहीं की, मांग का पूर्वानुमान अगर नहीं लगाया, तो भैया झुंझुना बजाता रह जाऊंगा और कुछ भी नहीं होगा, बिजनेस जो है ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो मांग का पूर्वानुमान लगाना, डिमांड फोरकास्टिंग जो है गाइज, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए डिमांड फोरकास्टिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि मांग का जो पूर्वानुमान है वो क्या करता है। वस्तुओं की संभावित मांग निर्धारित करने, कि वस्तुओं की जो है इतनी पॉसिबिलिटी है कि इतनी डिमांड जो है हो सकती है, और उसके अनुसार जो है उत्पादन की योजना बनाने में मदद करता है, प्रोडक्शन की योजना बनाने में। मांग का ठीक ठीक पूर्वानुमान करने से, अगर हमने जो है सही सही जो है भविष्यवाणी कर दी डिमांड की कि फ्यूचर में जो है इतनी डिमांड होने वाली है, इतनी ये होने वाली है, तो इससे क्या होगा, अल्प उत्पादन और अति उत्पादन की समस्या नहीं रहती है। ये लाइन गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, देखिए मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं, मैंने ये सोचा कि फ्यूचर के अंदर जो है क्या होगा, इस पेन की जो है मान लीजिए 1000 लोग जो है ये पेन खरीदेंगे। ठीक है, और मान लीजिए केवल 700 लोगों ने पेन खरीदा, तो हुआ क्या, 300 पेन बिना बिके रह जाएंगे, मेरा पैसा फंसा हुआ है, बिकेगा नहीं माल। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रोडक्शन कर दी है, मेरा अंदाजा जो है गलत हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सोचा था 1000 लोग खरीदेंगे और डिमांड आ गई 2000 की। अब क्या होगा, अब मैंने कम बना दिया, मैंने सोचा था 1000, डिमांड आ गई 2000 की, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1000 तो मैं बेच दूंगा, लेकिन बाकी के जो 1000 आएंगे कस्टमर, उनको तो मैं क्या बोलूंगा, भैया प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, वो कहा दूसरी दुकान पे जाएंगे मेरे कॉम्पिटिटर की और वहां से पेन खरीद लेंगे, और उस क्या होगा, जो मेरा बदले का प्रॉफिट है वो मेरा कॉम्पिटिटर ले जाएगा। तो भैया डिमांड जो है ना तो ज्यादा हो ना हो कम हो, जो भी मेरा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ना तो कम पड़े ना ही जो है वो ज्यादा हो, इस समस्या का समाधान जो है डिमांड फोरकास्टिंग करता है। ठीक है, और इनसे होने वाली हानियों से जो है फर्म बच सकती है। दोनों ही चीजें नुकसान है, कम पड़ जाए तब भी, ज्यादा पड़ जाए तब भी। कम पड़ जाए तो क्या है, मेरा जो मेरा कॉम्पिटिटर जो है सारा का सारा लाभ ले जाएगा, वो दूसरे पेन खरीद लेगा, और ज्यादा पड़ जाए तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, पैसा फंस जाएगा मेरा। तो दोनों ही हानियों से बचने के लिए किसी भी फर्म को या किसी भी बिजनेसमैन को डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। इस प्रकार व्यवसाय की सफलता जो है फर्म द्वारा ठीक ढंग से मांग का पूर्वानुमान करने की उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि भैया वो जो है कितने अच्छे तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग करती है। एक्चुअल में तो ठीक है, कोई भी नहीं बता पाता कि हाँ जी एक्यूरेट इतनी ही डिमांड होगी, बट फिर भी फर्म की जो है योग्यता पर निर्भर करती है कि वो अप्रोक्सीमेट जो है कितना सही सही अंदाजा जो है लगा सकती है अपने प्रोडक्ट की डिमांड का। ठीक है, तो भैया दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि डिमांड फोरकास्टिंग जो है, मांग का जो पूर्वानुमान है वो भविष्यकालीन विक्रय का अनुमान है। ये सिंपल में शॉर्ट में इसकी बात बोल सकते हो कि क्या है, मांग पूर्वानुमान भविष्यकालीन विक्रय का अनुमान, के फ्यूचर में जो है कितनी सेल होने वाली है उसकी एक अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेशन करना कि हाँ ये हो सकता है, उसको डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट को जो है 2 कैटेगरीज में ये कह सकते हो डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है अल्पकालीन में और एक किया गया है दीर्घकालीन में। ठीक है, अब ये अल्पकालीन क्या होता है और ये दीर्घकालीन क्या होता है, इस पे जरा थोड़ा डिस्कशन हम करते हैं। देखिए,
अगर हम बात करें अल्पकालीन की, मांग पूर्वानुमान के अल्पकालीन उद्देश्य, तो अल्पकालीन का मतलब हमें पता ही है शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसकी जो अवधि होती है वो 1 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है। आपकी बुकों में ये अवधि अलग अलग भी लिखी हो सकती है, ठीक है। कहीं में जो है 5 साल तक भी लिखी रहती है, 5 साल तक, मैं इसका 5 साल तक आप इसको कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो दीर्घकाल वाली होती है वो 5 साल से लेके 12, 15, 20 साल तक ऐसे होती है। तो आपकी बुकों में ये टाइम पीरियड अलग अलग भी लिखा हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। वे ये बात कह सकते हो अल्पकाल वाली जो है 5 साल तक के लिए होती है और दीर्घकाल वाली जो है 5 से 12, 15, 20 साल तक के लिए होती है। तो अल्पकाल के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम जो है इंक्लूड करते हैं और दीर्घकाल के अंदर हम किन किन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, ये यहां पर जो है हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकाल के अंदर सबसे पहला जो है ये है जी उपयुक्त उत्पादन निर्धारित करना। इसका क्या मतलब है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाई ना तो प्रोडक्शन ज्यादा हो ना ही प्रोडक्शन कम हो, ना ही प्रोडक्शन ज्यादा हो ना ही प्रोडक्शन कम हो। ज्यादा होगी तब भी नुकसान है, कम होगी तब भी नुकसान है। तो दोनों ही नुकसान से बचने के लिए फर्म को क्या करना पड़ता है, डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो ये है कि उपयुक्त कितना उत्पादन करना है, एक एप्रोशिएट प्रोडक्शन को बताना सबसे पहला ऑब्जेक्ट है ये अल्पकाल का। साथ के साथ कह रहा है लागतों में कमी और माल सूची नियंत्रण। माल सूची का मतलब इन्वेंट्री स्टॉक, कि कितना स्टॉक जो है आपको कंट्रोल में रखना है, कितना स्टॉक रखना चाहिए आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। ना तो कम ना तो ज्यादा, कम पड़ेगा तब भी दिक्कत, ज्यादा है तब भी दिक्कत। साथ के साथ हम लागतों में जो है किस तरीके से कमी कर सकते हैं, लागतों में कैसे कैसे कमी हो सकती है। मान लीजिए हम जो है रॉ मटेरियल वगैरह जो है बल्क क्वांटिटी में परचेज करके अगर हम लेकर आ जाते हैं तो आपको जो है वो चीपेस्ट पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, जिससे कि आपकी लागतों में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। और इन फ्यूचर क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं उससे क्या होगा, उनकी आवश्यकताओं को निर्धारित करके आपका जो स्टॉक है वो कंट्रोल में जो है आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है अल्पकाल का, लागतों में कमी करना और अपनी इन्वेंट्री को जो है कंट्रोल में करके रखना, ये अल्पकाल का दूसरा ऑब्जेक्ट है। साथ के साथ तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है उपयुक्त कीमत नीति। मतलब कि एक जो है प्राइस पॉलिसी जो कि उपयुक्त हो, प्राइस पॉलिसी को जो है डिसाइड करना अल्पकाल का तीसरा ऑब्जेक्ट है। अब प्राइस पॉलिसी को डिसाइड करना इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब है कि ये कह सकते हो कि जब मार्केट की डायरेक्शन, ही कह सकते हो मार्केट की जो दिशाएं हैं वो आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो भैया कीमतों में वृद्धि मत करो, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो कमजोर है तो कीमतों में वृद्धि नहीं करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो फिर क्या करो, फिर कीमतों में कमी मत करो, ठीक है। अगर क्या बोला मैंने, अगर मार्केट मजबूत है तो कीमतों में कमी मत करो, लेकिन अगर मार्केट जो है वो कमजोर है तो कीमतों में वृद्धि मत करो। एक जो है उपयुक्त कीमत नीति कि कब प्राइस को बढ़ाना है, कब प्राइस को घटाना है, ठीक है। इस चीज पर आपको डिसीजन लेने के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ अगर हम बात करें फोर्थ ऑब्जेक्ट की, तो इसका नाम है विज्ञापन और विक्रय प्रोत्साहन, मतलब कि सेल प्रमोशन कह सकते हो। भाई सेल प्रमोशन के बारे में आप सिंपल सा जानते ही हो। सेल प्रमोशन जैसे कि मान लीजिए जब मार्केट के अंदर ओप्पो और वीवो आए थे, तो ओप्पो और वीवो ने क्या करा, ओप्पो और वीवो ने जो है खूब जम के जो है एडवर्टाइजमेंट करी। जगह जगह आप देखोगे रोड वगैरह पर जो है उन्होंने अपने जो है ये उसके अंदर कार्टून वगैरह जो है टेम्पलेट वगैरह धड़ाधड़ उन्होंने जो है सेल प्रमोशन करके क्या करा, अपनी डिमांड को जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करा, ठीक है। लेकिन जैसे एमआई है, एमआई ने क्या इतना जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह करा था, नहीं, एमआई ने इतना एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे कंटेंट में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, कस्टमर को जो चीज चाहिए वो मेरे प्रोडक्ट में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, कंटेंट का नाम सुनते मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, टिकटॉक और यूट्यूब, ठीक है। तो भैया कंटेंट है, ठीक है, वो पता ही होगा आपको, कंटेंट कैरी मिनाटी याद आ गया होगा। तो अब क्या है, अगर आपके भैया प्रोडक्ट के अंदर दम है, आपको ये देखना पड़ेगा मुझे कितना जो है सेल प्रमोशन करने की जरूरत है, कितना सेल प्रमोशन मुझे करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट विक्रय लक्ष्य को निर्धारित करना, सेल का टारगेट, क्योंकि अगर आपके पास सेल का टारगेट नहीं है तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास गोल नहीं होता ना, तो बिना गोल के तो फिर वही बात है कि बिना गोल के जो है कुछ नहीं हो सकता।
तो आपके पास जो है एक सेल का टारगेट होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुझे भैया इतना सेल तो भैया करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर भाई टारगेट होगा तो वो टारगेट कैसे पता चलेगा? डिमांड फोरकास्टिंग से, कि कितनी डिमांड है और कितनी सेल जो है मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर अचीव करनी है, कितनी सेल मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर जो है अचीव करनी है। साथ के साथ सिक्स्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है अल्पकालीन पूंजी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब है पैसा। सिंपल सी बात है भाई, पैसे का जो सीधा का सीधा फंडा है वो है आपकी सेल्स के लेवल से, बिक्री के स्तर से और उत्पादन की क्रियाओं पर, प्रोडक्शन की एक्टिविटी पर, ठीक है भाई। पैसा 1 मिनट में तो नहीं आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप जो है डिमांड फोरकास्टिंग करके ये पता लगा, डिमांड फोरकास्टिंग भाई मुझे पता चल गया कि मेरे को इतनी डिमांड है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंगली मशीन वगैरह आती है, उसी के अकॉर्डिंगली कैपिटल लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है। तो ये सब कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी कैपिटल की जो है रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोडक्शन, कितनी मशीन वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ये सब डिमांड फोरकास्टिंग से पता चलता है। और उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, आप जो है अपना बिक्री का स्तर जो है और उत्पादन का स्तर जो है निर्धारित करके उत्पादन की क्रियाएं वगैरह जो है ये सब फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं शॉर्ट रन फाइनेंसिंग के लिए। तो ये जो है 6 ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम अल्पकालीन उद्देश्यों के अंदर इंक्लूड करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है, जो कि 1 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, ठीक है। अब आती है बात इधर दीर्घकालीन वाले पे कि दीर्घकालीन के अंदर हम किन किन ऑब्जेक्टों को जो है इंक्लूड करते हैं। तो दीर्घकालीन की अवधि में आपको पहले ही बता चुका हूं, 5 साल से लेकर 12 या 15, 20 कितने भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है प्रचालनों के पैमाने का आयोजन। इसका क्या मतलब होता है जी? इसका ये मतलब है स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि आपको जो है जो भी आपका वर्तमान उत्पादन अभी चल रहा है उनकी इकाइयों का अगर आपको विस्तार करना है, नई प्लांटों की अगर आपको स्थापना करनी है, तो ये जो सारी, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए तो भैया लॉन्ग रन चाहिए, क्योंकि भैया इनके लिए ऐसा तो नहीं है तुरंत मिल जाएंगे, प्लांट वगैरह के लिए तो आपको टाइम पीरियड ज्यादा चाहिए होता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये दीर्घ काल से रिलेटेड होती हैं, कितना एक्सपेंड करना है कितना नहीं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं इसके अंदर आते हैं प्रचालन के पैमाने के आयोजन के अंदर, ठीक है जी। साथ के साथ ये कह सकते हो दूसरा जो है लाभदायक निवेश। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग रन के अंदर करने वाले हो वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, जिस एरिया के अंदर आज जिस स्कोप के अंदर आप पैसा लगाने वाले हो, जिस कार्य क्षेत्र के अंदर, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो ठीक है पैसा लगा दीजिए, अगर नहीं है तो भैया फिर पैसा लगाने का क्या फायदा। साथ के साथ दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं, ये वही है ऊपर वाला। जैसे अल्पकाल में आपको पैसे की, अब भाई आप पैमाना अगर बढ़ा रहे हो, डिमांड ज्यादा हो रही है आपकी उसकी, तो आपका जो है बिक्री का स्तर भी बढ़ेगा, उत्पादन की क्रियाएं भी बढ़ेगी, लेकिन पैसे में इंक्रीमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकती, ठीक है। पैसे की इंक्रीमेंट के लिए टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो अल्पकाल के लिए भी सेम वही पैसे की जो है आवश्यकताओं का पूर्वानुमान देखना पड़ता है कि अगर डिमांड इतनी बढ़ रही है तो मुझे कितने पैसों की जो है जरूरत है, कितनी मशीन्स की जरूरत है, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की मुझे जरूरत है। तो ये सारे के सारे जो हैं दीर्घकालीन के अकॉर्डिंगली आते हैं। साथ के साथ ये लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आयोजन। इसका क्या मतलब है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट, कि मुझे जो है कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर ये फिर आपको कॉस्ट भी मिनिमाइज करनी है, ये भी देख सकते हो आप, मुझे मैन पावर जो है ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या मशीन मुझे जो है ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि किस टाइप की आपको प्रोडक्शन है, कितनी डिमांड है, क्या मुझे प्रोडक्शन करनी है, मैन पावर सही रहेगी, क्या सही रहेगा। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है ये आपके दीर्घकाल के अंदर जो है इंक्लूड किए जाते हैं। दीर्घकाल के अंदर क्या 4 हैं और अल्पकाल के अंदर 6 हैं। दोनों का टाइम पीरियड आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये है भैया डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होता है और डिमांड फॉरकास्टिंग के ऑब्जेक्ट, ठीक है, शॉर्ट रन के भी और लॉन्ग रन के भी। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।